छोटी सी है जिंदगी, छोटी सी है जिंदगी, ख्वाब बहुत सारे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। छोटी सी है जिंदगी, ख्वाब बहुत सारे हैं, जुर्म का तो पता नहीं, इल्जाम बहुत सारे हैं। साथियों नमस्कार। जैसा आप सबको पता है, राजस्थान प्रदेश में 25 नवंबर को हुए मतदान में 16वीं विधानसभा के लिए बहुत सारे उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। आने वाली 3 तारीख को दोपहर 12 बजे तक राजस्थान में किसकी अगली सरकार होगी, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 3 तारीख को, 3 दिसंबर को। आपकी स्क्रीन पर प्रीति फौजदार हैं, जो एक निजी विद्यालय की संचालिका हैं। विद्यालय का पूरा परिचय ये अपने संबोधन में देंगी, लेकिन हम ये सोच करके कि इस विधानसभा चुनाव में आधी आबादी नारी शक्ति ने क्या सोच करके मतदान किया है, क्योंकि 200 विधानसभाएं हैं राजस्थान में, 199 पर चुनाव हुआ है और 199 विधानसभाओं के चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है। इस बार महिलाओं ने खुलकर के मतदान में भाग लिया है और कई जगह तो ऐसी स्थितियां हैं जहां घर के लोगों का कहा भी महिलाओं ने नहीं माना, अपनी मर्जी से मतदान किया है। प्रीति से छोटा सा संवाद करते हैं ये सोच करके कि आधी आबादी जब मतदान केंद्र पर पहुंचती है तो क्या सोच करके मतदान करती है। प्रीति जी, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करिए। नमस्कार सभी को, मेरा प्रणाम है। मैं प्रीति फौजदार, स्प्राउट इंटरनेशनल स्कूल रन करती हूँ। मैं खुद का एमएसएम और बयाना से ही हूँ। 199 विधानसभा सीटों पे जो टोटल मतदान हुआ है सर, वो 75.45% रहा है। इस बार क्या महिलाओं ने बहुत पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है और उनको दर्ज भी किया गया है। इस बार जो महिलाओं का मतदान है वो 74.72% रहा है और जो पुरुषों का जो रहा है वो 74.53% रहा है सर। इस बार कैसे महिलाओं ने और सभी को हक भी होता है ये देने का, सभी फ्रीडम है और इस बार सभी जो फैमिलीज हैं वो सभी एजुकेटेड हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बात को लाने के सबका अपना अपना मत होता है। मेरा मत है कि मैं कहाँ देना पसंद करती हूँ, मुझे कौन सा नेता पसंद है, मैं कौन सी बीजेपी की, कांग्रेस की, ऐसा मेरा नहीं है। सभी लोग अपने अपने फ्रीडम होते हैं कि सबको अपना हक होता है कहाँ देना चाहिए। इस बार कांग्रेस ने भी महिलाओं के अधिकारों के लिए उनका थीम रखा, पिंक कलर रखा। उन्होंने महिलाओं को लुभाने के लिए काफी कुछ किया है, जैसे कि सस्ता सिलेंडर किया, स्मार्टफोन बांटे सर, फ्री राशन किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है महिलाओं के लिए कि जो महिलाओं के लिए लड़े, जो भ्रष्टाचार है सर और जो महिलाओं के जो रेप वगैरह होते हैं वो कम होने चाहिए। क्योंकि देखो, हम उसी लीडर को चूज करना चाहिए जो इस काबिल हो, जो इन घटनाओं को कम कर सके सर। राजस्थान में इस बार जी सर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का ग्राफ बढ़ा सर। तो क्या महिलाओं ने मतदान करते समय इस चीज को भी ध्यान में रखा है? सर मेरे अकॉर्डिंग सभी पे फैमिलीज में अलग अलग हैं। कुछ महिलाओं ने अपने घर वालों की बात मानी भी है। किसी ने कहा कांग्रेस में देना तो कांग्रेस में दिया होगा, किसी ने बोला बीजेपी जो भी है सर। लेकिन मुझ जैसे कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपना सोच के कि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें अपना वोट कहाँ देना चाहिए और सबको अपना राइट है अपने वोट का कि वो ऐसे लीडर को दे जो उसको लगे कि हाँ यहाँ अच्छा हो सकता है सर। पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, तो वो ठीक उतने ही निकले जितने लोगों को मैंने गले लगाया था। अब स्पेसिफिक थोड़ी सी चर्चा कर लेते। जहां महिला उम्मीदवार थी, जी सर, 2 विधानसभा सीटें हैं जहां सीधे सीधे महिला उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थी। एक बयाना में निर्दलीय रूप में और एक कामा में कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर आमने सामने महिला उम्मीदवार थी। वहां का थोड़ा सा सोच करके बताइए आप कि किस एंगल से महिलाओं ने वोट किया होगा। क्या ये भी एक एंगल हो सकता है कि महिला को ही वोट दे? नहीं सर, ऐसा मेरे हिसाब से तो नहीं। मैंने अभी आपको बोला कि हम लोग इतना इंडिपेंडेंट हैं, हम देख लेते हैं कि कौन अच्छा काम किया हमारे समाज में, किसने कितना काम किया है, किसने कितना अच्छा किया है, किसके माहौल में कितना भ्रष्टाचार आया, तो उसे देख के महिलाओं ने वोट दिया है सर। ऐसा नहीं है कि फीमेल खड़ी है तो फीमेल को देख के ही हम लोग
लोगों ने वोट किया है। क्या 5-10% महिलाएं ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने महिला को महिला मान करके वोट दिया हो? कितनी हो सकती है ऐसे वोटर की संख्या? आई थिंक 10 से 15%, 10-15-20% ऐसा हो सकती है, रेशो रहता है कि जहां महिला खड़ी है तो एक नेचुरल रुझान हो जाता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि बयाना और कामा ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां महिला उम्मीदवार और सशक्त महिला उम्मीदवार खड़ी हुई थी, वहां महिलाओं ने महिलाओं को वोट किया होगा। अब जहां महिला उम्मीदवार नहीं है वहां महिलाओं ने क्या देखा मतदान करते समय? सर, अकॉर्डिंग टू बयाना बताऊं तो फैमिली के अकॉर्डिंग चले हैं। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है कि कहाँ देना है वो पहले से डिसाइड होता है। और महिलाओं के लिए मोस्टली यहाँ पे रितु बनावत जी जो खड़ी हुई थी वो उनको कैंडिडेट को अच्छा बता गया, कई पेरेंट्स ने मतलब फैमिलीज ने वहाँ भी दिया है सर वो, और उसके अकॉर्डिंग महिलाओं ने भी दिया है। महिलाओं ने भी वोट दिया है और एक कैंडिडेट की योग्यता और उन तमाम चीजों को देख करके 2 बार का चुनाव हारना, लगातार लोगों के बीच में बने रहना, ये भी एक कारण रहा है। उनकी व्यक्तिगत छवि को देख करके लोगों ने मतदान किया है। अब थोड़ा सा चलते हैं कामा की तरफ। कामा में आपको बता रहा हूँ बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। वहां जायदा खान उम्मीदवार थी कांग्रेस से और नौक्षम चौधरी जो हैं वो बीजेपी की उम्मीदवार थी। वहां महिलाओं ने क्या सोचा होगा? सर देखो, दोनों महिलाएं थी। अब कामा की तरफ पे कितना मेरा जैसे पॉइंट ऑफ व्यू किया है किसी को, बीजेपी के कार्यकर्ता को लेकर उसकी छवि कैसी है, और कांग्रेस की कार्यकर्ता को लेकर छवि। अब मैं थोड़ा सा बीच में आपको क्लियर कर दूं, बीजेपी की जो प्रत्याशी थी वो हरियाणा से कामा में चुनाव लड़ने आई थी और जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी जाहिदा खान वो प्रॉपर कामा से ही हैं और वहीं से विधायक हैं और मंत्री भी है, शिक्षा राज्य मंत्री थी। तो लोगों ने क्या सोचा होगा? सर जाहिदा खान जो है काफी पॉपुलर है, उन्होंने काफी अच्छा वर्क भी किया है, तो लोगों का जो रुझान रहा होगा उनके व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत छवि को देख के। हाँ, ये बात आपकी है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि टिकट मांगने के दौरान ही जाहिदा खान का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। विरोध करने वाले पुरुष वर्ग था, क्योंकि महिलाएं तो कहां विरोध करने जाएं। बयाना कामा से लेकर के जयपुर, जयपुर से लेकर के दिल्ली तक जमकर के विरोध किया। हालांकि आखिरी जो सूची आई उसमें उन्हीं को पार्टी ने टिकट दे दिया। तो महिलाओं ने क्या सोच करके वोट किया होगा? सर देखो, इस बारे में मेरा कमेंट करना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखो सबका मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वहाँ का मुझे नहीं पता कि वहाँ की महिलाओं का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, क्या सोच के किया, कि वहाँ का क्या वर्क हुआ। मुझे अकॉर्डिंग टू बयाना था, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा आपके सामने। अपनी थोड़ी सी चर्चा सब जगह कर लेते हैं। अपन जैसे नगर है वहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव होने की संभावना थी, हो नहीं पाया हिंदू मुस्लिम। वहां महिलाओं ने क्या सोचा होगा? सर एक लाइन में बताती चलो आप। मैं आपको बता दूं कि हिंदू और मुसलमान वहाँ पे यहाँ पे जो मान चुके हैं कि मॉमटन की वजह से, अगर मॉमटन खड़ा हुआ है, मॉमटन की तरफ से खड़े हुए हैं हिंदू की तरफ से, तो जो हिंदू राष्ट्र की वजह से जो लोगों में होती है कि हिंदू खड़ा हो तो हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम खड़ा है तो मुस्लिम को वोट देगा, ये एक वाली बात आ गई। अब वहां से इधर नगर से चल करके अपन आते हैं वैर में। वैर में चुनाव जातिवाद का था, एक तरफ जाटव उम्मीदवार थे, एक तरफ कोली उम्मीदवार थे। वहां महिलाओं का क्या रुख रहा होगा? सर देखो, सभी जैसे वहाँ था हिंदू और मुसलमान, वैसे जातिवाद का तो ऑब्वियसली बात है कि मैं कोली हूँ तो कोली को ही दूंगी, मैं जाटव हूँ तो जाटव को ही दूंगी। ये होता ही है सर। एक आध वोट ऐसा जाता है कि कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे जाटव का कोली के साथ हुआ, कोली का जाटव के साथ हुआ, तो बस। हाँ, वैर से अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नदवई की। एक मिनट की चर्चा है। नदवई में बीजेपी और कांग्रेस, एक गुर्जर एक जाट मतदाता, वहां क्या सोच करके मतदान किया होगा? सर सारी कॉमन चीजें आ रही हैं, वही चीजें हैं जो घूम फिर करके सब कर मिला करके वही चीजें आ रही हैं। आखिरी का सवाल है मेरा आपसे, वो समय कब आएगा जब महिलाएं पुरुषों के कहने से वोट डालना बंद कर देंगी, अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर के वोट डालेंगी? सर देखो, मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम आधा आ चुका है, क्योंकि एजुकेटेड फैमिलीज हैं, एजुकेटेड पर्सन है, उसमें एजुकेटेड महिलाएं भी
वो अपना खुद का लेती है, निर्णय लेती हैं सर। और कुछ होती है जो अनएजुकेटेड होती है, वो अपने फैमिली पे डिपेंड रहती है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहती है। तो आगे वाले नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है, एक दो जनरेशन के बाद एक टोटल 5-10 साल बाद लगता है कि धीरे धीरे करके अब महिलाएं अपना निर्णय खुद लेने लग जाएंगी। साथियों, दुष्यंत कह गए अपनी गजल में, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन ये लोकतंत्र की चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो ही संविधान बचा रहेगा। संविधान बचा रहेगा तो आपके मेरे सबके अधिकार बचे रहेंगे। इसीलिए संविधान की सुरक्षा, संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।